जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 28 जून के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आई है जजमेंट की, लेकिन ये रिवर्स आ गया है जो कि बहुत ही अजीब चीज़ है। शायद कल रीडिंग की थी मैंने आपकी, कल रीडिंग की थी, उसमें शायद कार्ड एकदम से सबके सब बिखर गए थे एंड मैंने कहा था ये किसी डिवाइनली गाइडेड चीज़ की वजह से हुआ है। तो कल तो कुछ नहीं हुआ था लेकिन आज हुआ है। रिवर्स में आया है जजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जजमेंट का मतलब ये है कि जस्टिस भी रिवर्स में ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गड़बड़ी हुई है? कुछ तो गलत हुआ है। जजमेंट भी उल्टा हो गया है, जस्टिस भी उल्टा हो गया है। मतलब यहाँ पर चलिए चेक करते हैं। कुछ तो हुआ है तगड़ा। या तो कोई आपके ऊपर इस तरह से ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्योंकि ये देखिए एनर्जी आ रही है। कोई या तो ब्लैक मैजिक कर रहा है जिसकी वजह से आप ईश्वर को कोस रहे हैं। या तो आपका ईश्वर से विश्वास खत्म हो रहा है, या तो आपका जस्टिस पर से विश्वास खत्म हो रहा है। कोई स्पिरिचुअल अटैक कर रहा है आपके ऊपर। कोई चाहता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा या तो स्पिरिचुअल हैं एंड कोई इंसान चाहता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर आपका ईश्वर से विश्वास खत्म हो जाएगा तो आपको सफाचट करना आसान हो जाएगा। सफाचट करने का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपकी बिजनेस, जॉब, हेल्थ, फैमिली लाइफ, आपकी खुशियाँ, आपकी सुख समृद्धि, कुछ भी जिसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके लिए सबसे नंबर 1 की चीज़ यह है कि आपका ईश्वर से विश्वास ख़त्म किया जाए। तो कोई ऐसा इंसान करने की कोशिश कर रहा है एंड मुझे तो दिख रहा है कि वो सक्सेसफुल भी हो गया है। या फिर ये आप ही की गलती है कि आप ईश्वर को, स्पिरिचुअलिटी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो ईश्वर ने भी कह दिया है कि ज़रा इनको छोड़ दो, इनको बता दो कि ज़रा हमारे बिना इनका होगा क्या। हालांकि ईश्वर ऐसा नहीं करते हैं, बहुत बड़े दिल के होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। बट लेट्स सी, ज़्यादा एजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 20 एंड 5, 9, 5, 1, 7, 10, 8। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 55 का मतलब हो गया कॉन्फ्लिक्ट। ओके, आप अकेले बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। शायद इस वजह से आपका विश्वास टूट रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इतना स्पिरिचुअल हूँ, अगर मैंने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किए, तो फिर मेरी हेल्प क्यों नहीं की जा रही है? मुझे क्यों इतना फाइट करनी पड़ रही है? मेरे ऊपर क्यों इतना बर्डन बढ़ रहा है? मैं कब तक फाइट करती रहूँ? मैं कब तक अकेले लड़ सकती हूँ? आखिर हर चीज़ की लिमिट होती है। तो देखिए इस चीज़ से तो मैं भी एग्री हूँ। अगर आप अकेले फाइट करते जा रहे हैं, अगर, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो आपके घर में कुछ दिक्कत है, कुछ चीज़ें ऐसी की गई हैं जिससे कि आपकी पूजा का फल आपको ना मिले। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। मुझे देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इन सब चक्करों में पड़ती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद कुछ चीज़ें जैसे सुनी सुनाई में ऐसी फील है कि शायद आपके घर पे कुछ किया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं, या फिर आपकी फेथ वीक है। आपको फेथ और स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो आ गया आपके लिए। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का फेथ कम ख़त्म हो रहा हो सकता है ईश्वर से। 20 एंड 5, 25, 7, इल्यूज़न। इल्यूज़न का मतलब ये है कि मे भी आपके पार्टनर जो हैं उनको लग रहा है कि जैसे आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं एंड इस वजह से इन्होंने बड़ी फेथ लगाई है। थैंक गॉड, अच्छी एनर्जी आई। मैंने थोड़ा सा टाइम लिया एंड इसको चेक किया, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कोई ईश्वर बनने की कोशिश कर रहा था, कोई डैडी बनने की कोशिश कर रहा था, कोई जैसे चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, कि वो सोच रहा था कि वो डिसाइड करेगा कि आपको कैसे रहना है, आपको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, आपकी लाइफ खुद डिज़ाइन करना, आपको अपने पपेट बना के मतलब अपने इशारों पर चलाना। तो ये एनर्जी किसी की थी, क्योंकि उसको लगने लगा था कि आई कैन डू एनीथिंग। ओके, उसके अंदर ईगो इतना बढ़ गया था। जैसे कई
बार ऐसा हो जाता है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी लोगों को ईगो बढ़ जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो वो दूसरों को बड़ी ही गंदी नज़रों से देखने लगते हैं। उनको लगता है ये इंसान पापी है, ये इंसान घटिया है, ये इंसान बुरा है। ऐसा नहीं कहना चाहिए भाई। आपको सिर्फ ये मानना चाहिए कि आप पर ईश्वर ने अगर इतनी ब्लेसिंग दी है तो यू आर वर्दी। क्योंकि ये चीज़ भी मैंने कई बार नोटिस की है, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों, लेकिन अगर आपको आपको कोई पोस्ट मिल जाती है या फिर आपने बहुत साधना भक्ति कर ली है एंड आप पे ईश्वर खुश हैं, तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि बाकी सारे लोगों को वो बड़ी जिल्लत भरी नज़रों से देखते हैं। उनको लगता है ये सब गिरे हुए घटिया लोग हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। आप चूज़ किए गए हैं तो आपको खुश होना चाहिए, आपको और ज़्यादा सरेंडर करना चाहिए, और ज़्यादा विनम्र होना चाहिए, ना कि आपको प्राउड करना चाहिए, ईगो करना चाहिए एंड आप दूसरों को पपेट बना के घुमाने लग जाएं। दिस इज़ नॉट फेयर। आप ईश्वर नहीं बन जाएंगे चाहे आप कितना कुछ कर लें। तो अपनी लिमिट में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई अपनी लिमिट भूल गया है। किसी ने जैसे ईश्वर बनने की गुस्ताखी की है, उसने गलती की है, उसको ऐसा लगा कि जैसे अब वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी अपने इशारों पे चला सकता है, वो किसी का भी। क्योंकि देखिए ईश्वर सबके लिए इक्वल हैं। ओके, चाहे आप उनकी पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ भी है, ईश्वर सबके लिए इक्वल है। जैसे आपके मदर एंड मतलब आपके पेरेंट्स होते हैं, वो सारे बच्चों के लिए इक्वल होते हैं। आपके जितने भी भाई बहन हैं, 1 2 3 4 जितने भी हैं, सबके लिए इक्वल होते हैं। इसी तरीके से जो ईश्वर होते हैं वो भी सबके लिए इक्वल होते हैं। तो अगर कोई इसमें ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी पिटाई होती है। तो यहाँ पे 5 9 14 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन वेल्दी था, इसके पास काफ़ी पैसा दिख रहा है, लेकिन आप भी वेल्दी हो गए, आप भी फाइनेंशियली फ्री हो गए एंड ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई है। 9 5 14 आप भी टेम्परेंस है। टेम्परेंस का मतलब जैसे यस, आपने इनके ईगो को टक्कर दी है। मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो सकते हैं एंड आपने इनको बताया है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब इगोइस्ट होना नहीं होता है, विनम्र। जो चीज़ मैंने अभी बोली थी वही चीज़ आपने प्रूव कर दी है। एंड अगर ऐसा करो तो ज़िंदगी और ज़्यादा बेटर होती है। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया है, इससे ये कोई जो पर्सन है इनकी बैंड बजी पड़ी है। ओके, यस। अब मैं आपके पार्टनर के लिए बताती हूँ। देखिए आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। ज़्यादातर लोग आजकल ऐसे ही होते हैं जो आपको हल्के में लेते हैं, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल थे, क्योंकि आपके साथ डिवोर्सी भी हो सकते हैं, आपके साथ लाइफ में गलत काफ़ी कुछ किया है एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको हल्के में ले रहे थे। इनको लग रहा था कि आपके लिए ऑप्शन ही क्या है इनके अलावा। अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया तो आप दर दर भटक जाएंगे, आपको कोई पूछेगा नहीं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ने बहुत सारे लोगों को राइट टाइम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि इनका तो कोई नहीं है, इनको तो हम ही लोग अपने अकॉर्डिंग डील कर लें, मतलब हम ही महान हैं, बाकी इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ईश्वर ने यहाँ पे आपको ऐसी पोस्ट दे दी है, फाइनेंशियली फ्री कर दिया है कि जियो अपनी ज़िंदगी अपने मन से। तो ऐसे लोगों को पड़ा है बहुत तगड़ा वाला रैप्टा। तो मुझे ऐसा मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहती हूँ ऑनेस्टली, लेकिन कभी कभी ऐसी एनर्जी आ जाती है, मतलब गुस्सा आ जाती है सीरियसली। हालांकि हम लोगों से गुस्सा करने को भी मना किया जाता है कि आप गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन भाई हम लोग इंसान हैं। तो यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। एंड यहाँ पर 5 1 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, लग्जरियस लाइफ की एनर्जी है। आपकी लाइफ में बहुत लग्जरी है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, काफ़ी स्टेब्लिश लाइफ है आपकी, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं आप। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई आपका पैसा मारने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपको दिक्कत देने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी स्टेबिलिटी, मतलब जैसे 5 1 6 की एनर्जी है, 6 का मतलब वीनस, जैसे आपका शुक्र खराब करने की कोशिश, उसको स्नैच करने की कोशिश। अब शुक्र का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको 9 ऑफ पेंटिकल से बताया कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं। ये सेल्फ लव की एनर्जी होती है, अपनी ब्यूटी, अपने लुक्स, अपने जैसे आपके पास हर चीज़ बढ़िया है, आपने गाड़ी ले ली है, आपके पास बंगलो है, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप खूब मेकअप फैशन करते हैं एंड आप खूब लेविश चीज़ें एंजॉय करते हैं। तो जैसे किसी ने आपके शुक्र को ख़राब कर दिया है कि जैसे आप बिल्कुल फटे हाल रहे हैं, पैसा आपके बैंक में है खूब सारा, लेकिन आप रहें फटे हाल, आपका मन ही ना करें अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी चीज़ें खाने का, घर से बाहर निकलने का, या तो आपको इतने हेल्थ इशू दे दिए कि आप ये सब कर ही ना पाए। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है। जैसे कि कोई आपको पैसा अर्न करने से नहीं रोक सकता है, लेकिन वो आपको उसका सुख लेने से रोक सकता है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपका मन ही ना करे।
ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 7 ऑफ कप, इल्यूज़न। आपके ऊपर इल्यूज़न स्पेल किए जा रहे हैं, टेम्पटेशन में फंस रहे हैं आप लोग, उल्टी सीधी आदतें आपकी लग गई हैं, बैड हैबिट, एडिक्शन वगैरह, जैसे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना, लेट नाइट जगते रहना। मतलब जैसे मुझे दिख रहा है जैसे आप लेट नाइट सोएंगे तो क्या होगा, नींद पूरी नहीं हो पाएगी, नींद पूरी नहीं होगी तो काम मन से नहीं करेंगे, सुबह लेट उठेंगे, जब लेट उठेंगे तो ब्रेकफास्ट की जगह सीधे लंच करेंगे, लंच करेंगे तो वो भी बेमन होगा क्योंकि भूख नहीं होगी, जब भूख ही नहीं होगी तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें खाने का मन ही नहीं करेगा, आप कहेंगे जो है वही ले आओ। तो मतलब ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि कुछ ऐसा साइकिल में आपको फंसा देना कि जिसमें है आपके पास सब कुछ लेकिन आपको मज़ा किसी चीज़ का नहीं मिल रहा है। तो मतलब किसी को सुकून पड़ जाए कि थैंक गॉड सब कुछ है लेकिन मिला कुछ नहीं, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। 7 5 12 हैंग्ड मैन, किसी ने आपको पनिशमेंट दे रखा है। 7 1 8, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। आप बड़े हिम्मती इंसान हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपने बड़ी हिम्मत से सारी चीज़ों का मुकाबला किया है, फाइट की है, तो कोई आपकी हिम्मत तोड़ना चाहता है। कोई कह रहा है कि हम इतने छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, वो वाली एनर्जी है ये। मतलब कोई, मैंने बताया ना, कोई ईश्वर बनने की कोशिश कर रहा है, अब इनके छेद किए जाएंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए क्योंकि यहाँ पे सबका इंतज़ाम हो जाता है। जैसे ही कोई इंसान आपके लिए गड्ढा खोदने की तैयारी करता है, उसके लिए खाई खोदने की तैयारी पहले स्टार्ट हो जाती है। वो इनफैक्ट आपके लिए गड्ढा नहीं, अपने लिए खाई खोद रहा होता है। मतलब यही इल्यूज़न होता है। लोगों को लगता है कि वो दूसरे के लिए कर रहे हैं लेकिन वो अपने लिए इंतज़ाम कर रहे होते हैं। ओके, ये उनको बाद में दिखाई पड़ता है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो बिल्कुल आपको पाने के लिए बिल्कुल बेकरार हो चुके हैं। न्यू बिगनिंग, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है क्योंकि अगर आपके लिए पास्ट का पर्सन सही नहीं है, आपको लगता है कि उसने आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस किया, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, मतलब आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपके साथ में भी आपका डिवोर्स हो गया, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, एंड वो सब इसी पर्सन की वजह से था। इस पर्सन ने क्या किया कि मतलब आपके साथ काफ़ी गलत किया, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप ऐसे पर्सन को वापस चाहेंगे। तो यहाँ पे कोई न्यू पर्सन दिख रहा है। ओके, इस पर्सन की आंखें खुल चुकी हैं जिसने आपके साथ गलत किया था, कि आपके साथ काफ़ी गलत किया जबकि आप प्योर इंसान थे, लेकिन अब लेट हो चुका है। मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप पास्ट वाले को चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है, वो भी आ सकते हैं। ओके, लेकिन ये मुझे न्यू दिख रहा है। रिच पर्सन होगा आपके लिए। यस, 10 7 17 स्टार पर्सनॉलिटी हो सकते हैं। 7 5 12, 12 एंड 10 24, मतलब 4 एम्प्रो की एनर्जी। ये काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, शुगर डैडी हो सकते हैं। यस, यस। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मे भी आप इस पर्सन को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल आपके पास्ट पर्सन की तरह है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे ये रिच फैमिली के हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको इल्यूजन में दिखाई गई थी। इनफैक्ट इनके पास था कुछ नहीं, इन्होंने आपको ऐसा बता दिया कि मेरे पास बहुत कुछ है, एंड आप शादी करके फंस गए थे। इन्होंने सिर्फ आपको ट्रैप किया था, जैसे इनके पास खुद कुछ नहीं था लेकिन इन्होंने ऐसा दिखाया कि मेरे पास सब कुछ है, तो आपसे शादी करके आप ही का पैसा ले लिया, एंड आपके साथ काफ़ी गलत करा। यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, लेकिन आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये पर्सन तो आपके पास्ट के पर्सन की तरह है। मतलब आपके अंदर इल्यूज़न आ सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर इल्यूज़न स्पेल किए जा रहे हैं, आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है कि आप किसी न्यू को एक्सेप्ट ना करें। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन की एनर्जी 10 8 18, मून की एनर्जी है। मून का मतलब होता है डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी। अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन एंट्री करने वाला है। हो सकता है कि उनके साथ आपकी कोई ईगो फाइट हो गई थी क्योंकि आपको लग रहा था कि ये तो आपके पास्ट के पर्सन की तरह है जिसने आपको धोखा दिया था। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन की एनर्जी आ गई है, उनको भी समझ में आ गया है कि आप उनको गलत जज कर रहे हैं, तो क्योंकि आपके साथ गलत हुआ था। तो मुझे दिख रहा है कि आपसे बात करेंगे एंड आपके सारे जो इल्यूज़न हैं, सारे जो डाउट्स हैं, इनको क्लियर कर देंगे क्योंकि आपसे शादी करना चाहते हैं। यही आपका ट्रू पार्टनर है। 9 1 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन क्या बोलते हैं, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। यस, तो मुझे दिख रहा है वो पर्सन वापस आएगा। ठीक है, जय माता दी।